हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम प्रेप चैनल। आज से हम अपने चैनल पे स्टार्ट कर रहे हैं रेलवे एग्जाम्स स्पेशल रीजनिंग के प्रश्नों की श्रृंखला। और इस कड़ी में ये है पहला वीडियो जिसमें है 5 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए सॉल्व करते हैं इन क्वेश्चंस को। ये वीडियो आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी जेई और रेलवे ग्रुप डी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। लीजिए पहला क्वेश्चन आपके सामने। एक खास कोड भाषा में यदि CHEC के अर्थात चेक को 97294 के रूप में कोडबद्ध किया जाता है तथा क्वेरी को 51238 के रूप में कोडबद्ध किया गया हो तो चेरी का कोड क्या होगा। चलिए लिख लेता हूं यहां पे कोड में CHEC। इसको किस रूप में लिख रहा है? 97, आपको बड़ा बड़ा दिखे इसलिए लिख रहा हूं मैं, 294। दूसरा क्या है? दूसरा दिया हुआ है क्वेरी QUER और Y। इसका कोड क्या है? इसका कोड है 51238। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं? तो ऐसा जो क्वेश्चन होता है उसमें जो अक्षर दिया होता है उसके कोड सामने निरूपित होते हैं संख्या से। तो चलिए सॉल्व करते हैं। चेरी CHEERY, सी का कोड देखते हैं। सी का कोड क्या है? सी का कोड है 9। कौन सा ऑप्शन में है सी का कोड? 9। सी का कोड है ऑप्शन नंबर सी में 9 से, तो 972338 होगा सही उत्तर। आगे हमें देखने की जरूरत ही नहीं है। CH का फिर 7 है। इसी प्रकार से बाकी के कोड हैं। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अब इस प्रकार से आपके समय की बचत होगी और यदि आप सारे अक्षरों के कोड निकालेंगे ना तो ज्यादा समय लगेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि एक खास भाषा में SCARCE को CSRAEC के रूप में कोडबद्ध किया गया हो तो उस कोड भाषा में STABLE को कैसे कोड किया जाएगा। चलिए देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। वीडियो पॉज करके आप लोग सॉल्व करें, फिर देखें कि आपके कितने आंसर सही हो रहे हैं। SCARCE को कोड क्या हो रहा है? कोड हो रहा है CSRAEC। ठीक है, तो क्या देख रहे हैं आप? तो जो प्रथम दो अक्षर हैं, दो अक्षर, उनके अक्षर क्रम को बदल दिया गया। सी आ गया पहले, एस चला गया उसके बाद। फिर उसके बाद जो दो अक्षर हैं वहां भी अक्षर क्रम को बदल दिया गया। आर पहले आ गया और ए उसके बाद, और बाकी जो दो अक्षर बचे उसके भी अक्षर के क्रम को बदल दिया गया। अक्षरों के क्रम को ई पहले आ गया और सी बाद में। इसी प्रकार से स्टेबल का कोड क्या हो जाएगा? तो दो दो का ग्रुप बना लेते हैं। ST, तो टी पहले आ जाएगा, एस उसके बाद। तो TS वाला ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, ये हो गया सही उत्तर। AB का क्या हो जाएगा? BA। यद्यपि हमें निकालने की जरूरत नहीं है इसके बाद क्योंकि हमें आंसर तो मिल गए। और EL, ऑप्शन डी हो गया सही उत्तर। क्लियर ना? चलो देखते हैं अगला प्रश्न। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पे बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। ये सारे क्वेश्चंस आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम्स में पूछे गए हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। बढ़िया से देखें और समझ लें। यहां पे बताना है क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा। बताइए क्या होगा सही उत्तर इसका। टेक योर टाइम, सॉल्व योर क्वेश्चंस एंड देन मैच विथ आवर आंसर्स। पहले खुद से सॉल्व करने का प्रयत्न करें, फिर हमारे आंसर से मिलान करें। ओके, चलिए बताता हूं क्या हो रहा है यहां पे। जब आप गौर से देखेंगे इन अक्षरों को, इन संख्याओं को, तो क्या दिखेगा आपका को कि यहां क्या है दिया हुआ? सेंटर में 10, यहां पे क्या है 24, और यहां पे हमें निकालना है। चलिए देखते हैं क्या हो रहा है। तो ये 10 कैसे आया? 6 दूनी 12, 12 में से 4 गया तो 8, इससे तो नहीं आएगा। 6 4 10 और 10 2 12, इससे भी नहीं आएगा। तो इसी प्रकार से यहां देखते हैं 8 दूनी 16, 6 दहें 60, इससे भी नहीं आ रहा है। 6 दहें 60 और 2 16, 60 में 16 माइनस किए तो भी नहीं आया, 44 हो गया। 8 से 48, 10 दूनी 20, तो भी नहीं आया। ठीक है, तो यहाँ पे हो क्या रहा है? एक्चुअली यहाँ पे क्या हो रहा है, जो भी अंक बाहर दिए गए हैं, जैसे इसमें 2, यहां से स्टार्ट करते हैं। हाँ, 2 0 6 और 4 सबको जोड़ दिया गया। 2 में जोड़ा 0 तो कितना हुआ? 2 2 6 8 और 8 4 12, सबको जोड़ दिया। 2 जोड़ 0 जोड़ 6 जोड़ 4, 12 आया और इसमें से 2 को माइनस कर दिया और लास्ट में क्या किया? अंकों को जोड़ के 2 माइनस कर दिया गया है तो आ गया 10। इसमें भी इसी प्रकार से अंक को जोड़िए। 8 जोड़ 6 जोड़ 2 जोड़ 10, 8 से 14, 14 2 16, 16 10 26 और इसमें से माइनस 2 करने हैं तो क्या हो जाएगा? 24। इसी प्रकार से यहां भी यही होगा फॉर्मूला। 10 जोड़ 4 14,
14 में 14 जोड़ा 28, 28 में 12 जोड़ा तो कितना हो गया 40, इसमें से 2 माइनस कर दीजिए तो क्या आ जाएगा 38। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, ये 38 जो है ये आ जाएगा यहाँ पे, क्या आएगा 38 आ जाएगा यहाँ पे। हमारा उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर ए। क्लियर ना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई आकृति का अभ्यास करें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। यहाँ पे देख के बताइए क्या होगा उत्तर। प्रशिक्षित अध्यापक को किससे दर्शाया गया है, इससे। ये हो गया आपका प्रशिक्षित अध्यापक, लिख देता हूं मैं यहाँ पे आपके लिए, प्रशिक्षित अध्यापक। ठीक है, वैसे आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं। विवाहित जनसंख्या को किससे दर्शाया गया है, इस गोले से दर्शाया गया है। किसको, विवाहित जनसंख्या, विवाहित जनसंख्या, विवाहित लिख देता हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, और ट्रायंगल से क्या है, कॉलेज में प्राध्यापक, ये जो है ये कॉलेज का प्राध्यापक को दर्शा रहा है। तो अब क्या बोल रहा है, किस संख्या द्वारा कॉलेज में प्रशिक्षित विवाहित प्राध्यापक, अर्थात तीनों, कॉलेज में भी प्रशिक्षित भी और विवाहित प्राध्यापक दर्शाए गए हैं। ओके, तो जो तीनों में होगा, बताइए कौन सा अंक है तीनों में, गोला में भी, इस त्रिभुज में भी और इस आयत में भी, कौन सा अंक है। गौर से देखेंगे तो क्या दिखेगा आपको, तो ये 5 जो है, ये 5 ये इस तीनों में है। देखिए यहां से इस ट्रायंगल में भी है, ट्रायंगल में भी है 5, इस स्क्वायर में भी है 5 रेक्टेंगल में, और इसमें भी है 5। तो हमारा उत्तर हो गया क्या, जो तीनों में कॉमन है वो है संख्या 5, ऑप्शन सी। क्लियर ना, समझ आ गया ना। चलो देखते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ 3 कथन दिए गए हैं जिनके बाद 4 निष्कर्ष हैं। 3 कथन है और 4 निष्कर्ष हैं, 4 यहाँ पे मिसप्रिंट है, 3 ही निष्कर्ष हैं एक्चुअली। कितने निष्कर्ष हैं, 3 निष्कर्ष हैं। वह निष्कर्ष चुने जो कि दिए हुए कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं। ये निष्कर्ष है और यहाँ पे ऑप्शन में से चुनना है आपको जो कि अनुसरण करता है। क्या बोल रहा है, सभी दरवाजे चाबियां हैं। तो ये हो गया दरवाजे, दरवाजे क्या है, ये सब क्या है, चाबियां हैं, ये हैं चाबियां, चाबियां। ओके, आगे बोल रहा है सभी चाबियां बल्ले हैं। तो जितने भी चाबी हैं वो क्या हैं, वो सब के सब बल्ले हैं, अर्थात बैट हैं। ठीक है ना। और आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है कुछ घड़ियां बल्ले हैं। तो कुछ घड़ी जो है वो क्या है, बल्ले हैं। तो घड़ी ये हो गया, कुछ घड़ी बल्ले हैं, यहां भी हो सकता है या फिर आपका यहां भी हो सकता है, घड़ी यहां बल्ले हैं। ठीक है ना। तो अब हमें निकालना है कि कौन सा सही है। निष्कर्ष देखते हैं। कुछ बल्ले दरवाजे हैं, तो कुछ बल्ले दरवाजे हैं, बिल्कुल हैं। तो ये जो बल्ले हैं, ये कुछ जो बचे, क्योंकि सभी दरवाजे बल्ले हैं। यहाँ देख रहे हैं ना आप, दरवाजा अंदर है बल्ले के, सभी चाबी दरवाजा और सभी चाबी बल्ले हैं। तो क्या हुआ, सभी दरवाजे बल्ले हैं, तो क्या हो जाएगा, कुछ बल्ले दरवाजे हैं। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 1 सही है, कुछ बल्ले दरवाजे हो गए। आगे देखते हैं, कुछ घड़ियां चाबियां हैं। कुछ घड़ी जो हैं वो चाबियां हैं, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। यदि ये यहीं पे है तो जरूरी नहीं है कि ये निकले। निष्कर्ष निश्चित रूप से निकलना चाहिए, वो होता है सही उत्तर। तो ये नहीं हुआ। आगे क्या बोल रहा है, सभी चाबियां दरवाजे हैं। सभी चाबियां क्या हैं, दरवाजे हैं। तो चाबी कहाँ है, चाबी ये रही और दरवाजे ये रहे। तो सभी चाबी नहीं है दरवाजे, सभी दरवाजे चाबियां हैं, सभी चाबियां नहीं है दरवाजे। तो क्या हो गया, कुछ चाबियां दरवाजे हैं, सभी चाबियां नहीं है दरवाजे। तो हमारा सही उत्तर क्या हो गया, हमारा सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर कौन सा, सी, केवल निष्कर्ष 1। ओके, क्लियर ना। बढ़े आगे। तो यही थे आज के क्वेश्चंस, इतने ही थे, आगे नए क्वेश्चन आज मिलेंगे कल एक नए वीडियो के साथ इसी समय में। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे आपको डेली बेसिस पे मिला करेंगे आरआरबी रेलवे स्पेसिफिक वीडियोज। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द। तब तक आप अपनी तैयारी जारी रखें। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद।